नमस्कार बच्चे, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बेटा मैं आज आपके लिए विषय लेकर आई हूँ की और की में अंतर। बहुत बार आपने इन दोनों शब्दों को देखा होगा और यह सोचकर हैरान भी हुए होंगे कि दोनों में सिर्फ मात्राओं का ही तो अंतर है। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आइए जानते हैं की का प्रयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं और वहीं की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं की के प्रयोग पर। की का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना हो। जैसे राम की पुस्तक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राम से उस पुस्तक का संबंध बताया गया है, दिखाया जाए या कुछ जोड़ा जाए तो वहीं पर यह आता है। की के बाद स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख रहे हैं, राम की किताब, बच्चों की कहानी, रोगी की हालत, जनता की आवाज आदि। की भूतकाल की क्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उसने अपनी कहानी पूरी की। अब बात करते हैं हम की का प्रयोग की। की एक कंजक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है जहां दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ा जाए। अंग्रेजी में जो काम दैट करता है, हिंदी में वही काम की उसका है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। He said that he would not come tomorrow. उसने कहा कि वो कल नहीं आएगा। की तथा की में मुख्य अंतर स्वर का है। दोनों में क के साथ एक स्वर लगा होता है। यह हम सब जानते हैं कि सिर्फ यह मात्राओं का ही खेल है। अब मात्रा बड़ी हो तो की और मात्रा छोटी हो तो की बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, के जमा ई की। जब के साथ ई लगता है तो यह की बनता है। सामान्य तौर पर की का उपयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब किसी चीज के बारे में बताना हो कि ये उसका है, तब की उपयोग में आता है। वाक्यों में उपयोग करके भी हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। राम बोल रहा था कि तुम कल दिल्ली जाने वाले हो। यह मनोज की घड़ी है। अब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो की एक संयोजक यानी जोड़ने वाला शब्द है जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ता है। यह पहले वाक्य के अंत में और दूसरे वाक्य के आरंभ में लगता है, जैसे कि आप इस उदाहरण से भी देख सकते हैं। निशा ने कहा कि एक गीत सुनाओ। की का प्रयोग विभाजन के लिए या के स्थान पर भी होता है। जैसे जब घर में कोई मेहमान आता है तो आप उससे पूछते हैं, तुम चाय लोगे कि कॉफी? की का प्रयोग क्रिया के बाद ही होता है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, उसने सोचा कि आज वह आराम से घर पर सोएगा। की के बाद स्त्रीलिंग शब्द आता है। जैसे यहाँ जो उदाहरण है उससे भी आप समझ सकते हैं, गाड़ी की चाबी खो गई है, आदि आदि। बेटा की और की में अंतर आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। अब इसके अभ्यास हेतु मैंने कुछ वाक्य आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। इनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।